दोस्तों, मैं अंकित भ्यूटा स्वागत करता हूं आपका महासू एकेडमी सोलन में। तो आज हम अगला मॉक टेस्ट लेके आए हैं। पिछला मॉक ने बहुत अच्छा दिया और सभी स्टूडेंट का जो स्कोर था वो 40 प्लस था। कुछ ही स्टूडेंट थे जिनका 40 से कम था। तो इस मॉक टेस्ट में देखते हैं आपका स्कोर क्या रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और हमारा पहला प्रश्न है, बाघ अभ्यारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में? तो आपने ये बताना है कि जो बाघ अभ्यारण्य है सबसे अधिक मात्रा में कहाँ ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे ज्यादा जो बाघ अभ्यारण्य है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे? 4 ऑप्शन में बताना है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस डी शर्मा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के मसाले उद्यान के रूप में जाना जाता है? यानी मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर या पंजाब? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, गीता फोगाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपने गीता फोगाट के बारे में बताना है कि वो किस खेल से संबंधित है। कुश्ती, मुक्केबाजी, टेनिस या हॉकी? तो जो गीता फोगाट है ये कुश्ती से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कुश्ती। गीता फोगाट कुश्ती को खेलने वाले एक खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अफगान युद्ध वर्ष डैश में हुआ था? वर्ष 1848 में, वर्ष 1843 में, वर्ष 1839 में या वर्ष 1833 में? तो जो अफगान का युद्ध है वो वर्ष 1839 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली डैश नदी के तट पर स्थित है? आपने बताना है दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। गोमती, सरयू, यमुना या गंडक? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी है और ये यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बिजली के बल्ब में डैश से बना फिलामेंट होता है? आपने बताना है बिजली का जो बल्ब होता है वो किस फिलामेंट का बना होता है। यहाँ पे लेड होना था, लेड, तांबा, लोहा या टंगस्टन? तो जो हमारा विद्युत बल्ब है वो टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का अगर संकेत पूछे तो वो W होता है। इसका आपने ध्यान देना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जो बिजली का बल्ब है वो टंगस्टन का बना होता है, जो उसका फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी डैश है? विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अल्बाट्रोस, एमू, मोर या शुतुरमुर्ग? तो जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? रॉबर्ट मुगाबे, ऑप्शन जो सेकंड है डेसमंड टूटू, ऑप्शन थर्ड है नेल्सन मंडेला और ऑप्शन 4 है मिल्टन ओबेट। तो यहाँ पे जो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति है वो नेल्सन मंडेला है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में जनगणना प्रत्येक डैश के बाद नियमित रूप से आयोजित की जाती है? यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भारत में जनगणना है वो कितने वर्ष के अंतराल में होती है? 12 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? तो जो भारत में जनगणना है वो 10 वर्ष के बाद होती है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? झांसी, कानपुर, लखनऊ से या मेरठ से? तो जो 1857 का विद्रोह है या 1857 की क्रांति है ये मेरठ से शुरू हुई थी। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अनुरोध पर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कब की थी? 25 जून 1975, 20 अक्टूबर 1975, 22 अक्टूबर 1975 या
22 दिसंबर 1976। तो जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है, इन्होंने जो आपातकाल की घोषणा की थी ये 25 जून 1975 को की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी की घोषणा की थी वो 25 जून 1975 को करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विज किसे कहा जाता था? आपने बताना है कि जो ये द्विज है वो 4 ऑप्शन में से किन्हें कहा जाता था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऑप्शन जो आपका सेकंड है शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मण। ऑप्शन थर्ड है ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। और ऑप्शन नंबर 4 क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो द्विज है वो कहा जाता था इतिहास में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को यहाँ पे द्विज कहा जाता था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व के संबंध में सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यहाँ पे टाइगर रिजर्व दिए गए हैं और आपने ये बताना है कि कौन सा यहाँ पे मेल नहीं खाता है। तो ऑप्शन ए है सरिस्का अलवर, दूसरा है पेंच गढ़वाल, ऑप्शन थर्ड है वाल्मीकि हजारीबाग, नागार्जुन श्रीशैलम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं खाता है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड पेंच गढ़वाल। जो पेंच है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य में आता है। तो यहाँ पे ये जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, प्रभा दत्त, संतोष यादव और बछेंद्री पॉल। तो भारत की जो अंतरिक्ष यात्री है मूल भारत की वो कल्पना चावला है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे हमने जो जीके के है 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे 5 जो क्वेश्चन है वो रहने वाले हैं हमारे पास रीजनिंग के। रीजनिंग वाला सेशन है, आपने पेन और नोटबुक साथ रखना है और इसके आंसर निकालने हैं। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि सिस्टर को 53 51 101 के रूप में कूटबंध किया गया है तो अंकल को 64 670 के रूप में और बॉय को 129 के रूप में कूटबंध किया गया है। तो आपने कोड बताना है सन का, कि सन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, SON। तो ये डबल कोड और ट्रिपल कोड सीरीज है, इसमें कोड पहले ही दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे S का कोड है तो S का कोड कितना आ जाएगा 5, तो S की जगह क्या करेंगे हम 5। और जो O है, O का कोड दिया है 2, तो 2 यहाँ पे O सेकंड नंबर पे है और सेकंड नंबर पे यहाँ पे 2 दिया गया है। और आपने n देखना है, n कौन से नंबर पे है, तो n हमें यहाँ मिल रहा है अंकल में दूसरे नंबर पे, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे 4 दिया है। तो 524 यहाँ पे कोड बन रहा है सन का, 524 यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे 524 राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है। अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले जो यहाँ पे बात करते हैं ग्रैंडसन, तो ये होता है पोता। तो इसका आपने ध्यान देना है और हम इसको इस हिसाब से सॉल्व करेंगे। अरुण ने कहा यह लड़की, मान लो कोई यहाँ पे लड़की है, इसको हमने गर्ल्स कर दिया, ये यहाँ पे लड़की है तो गर्ल कर लिया। ये बोला कि अरुण ने कहा, यहाँ पे हमने अरुण लिख दिया, ये हमारे अरुण जी है तो हमने यहाँ पे अरुण को लिख दिया अरुण। अरुण ने क्या कहा, ये हमारे अरुण जी है और अरुण जी ने क्या कहा, यह लड़की मेरी माँ, यानी अरुण की ऊपर आ जाएगी माँ। यह लड़की मेरी माँ, अरुण की माँ के ग्रैंडसन, यानी अरुण की माँ का जो ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन यानी पोता, वो आ जाएगा अरुण का बेटा। यहाँ आ जाएगा वो अरुण का बेटा, जो वो लड़का है अरुण का, वो क्या आ जाएगा बेटा। ध्यान से सुनना है। अरुण ने कहा यह लड़की, जो ये लड़की है, यह लड़की मेरे माँ यानी अरुण के माँ, माँ के जो अरुण की यहाँ पे माँ है, माँ के ग्रैंडसन, तो जो माँ का पोता है वो कौन आएगा, जो अरुण का बेटा होगा। की पत्नी, पत्नी यानी ये लड़की यहाँ पे आ जाएगी डायग्राम में। अब ध्यान से सुनोगे, अरुण ने कहा यह लड़की मेरे माँ के ग्रैंडसन की पत्नी है। तो लड़की लास्ट में क्या बोला है, अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है। जो ये अरुण है ये लड़की का क्या लगेगा, तो आपने बताना है अरुण का रिलेशन इस गर्ल्स के साथ क्या है। तो आपने यहाँ पे इस लड़की के साथ गर्ल के साथ बताना है। तो ये आपस में पति पत्नी है, और ये जो अरुण है, ये अरुण इसका क्या आ जाएगा, बाप आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, ससुर आ जाएगा, और ससुर को बोलते हैं फादर इन लॉ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकल्प में श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। और हमारे पास लुप्त संख्या क्या है,
1, 4, 9, 16, 25 और यहाँ पे दिया 36 और यहाँ वाला बताना है। तो अगर हम श्रृंखला को ध्यान से देखें तो ये स्क्वायर दिया है, जैसे 1 का स्क्वायर आपका 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का स्क्वायर आ जाएगा और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 49 आपने देखना है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 49 आपको थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों छोर से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ है? आपने ध्यान देना है, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ दोनों स्थान से 5वें पे है, तो आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला वो पेड़ आ गया और यहाँ से भी दोनों छोर से बोला तो एक छोर से 5वां आ गया, ये एक छोर से 5वां, दूसरे छोर से भी 5वां आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपने देखना है कि कुल कितने पेड़ हो गए यहाँ पे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, 9। और आप ऐसे भी कर सकते थे कि जब यहाँ पे आपको दिया गया कि एक पेड़ दोनों छोर से 5वें स्थान पर है, तो आप क्या करते हैं 5 + 5, 5 और 5 कितने हो जाते हैं आपके 10 और 1 माइनस करना था, तो 5 और 5 10, 10 में से 1 गया तो वापस बचा 9। आप इस हिसाब से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, तीसरे शब्द के साथ समान संबंध रखने वाले सही विकल्प ज्ञात कीजिए और प्रतिस्थापित होना चाहिए। यहाँ पे रिलेशन देखना है, ये एनालॉजी का प्रश्न है। पक्षी को एप्स कहा जाता है विज्ञान की भाषा में, तो आदमी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आदमी को विज्ञान के उसमें क्या कहा जाता है? तो मनुष्य का जो आदमी का संबंध है वो होमो सैम्पियस से है, जो वैज्ञानिक नाम है मनुष्य का वो होमो सैम्पियस है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग खत्म हो गया। इस क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, यदि 4 ओम, 5 ओम और 20 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, तब परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो इसको आपने साइंस की भाषा में करना है। ये इसका फॉर्मूला होता है, जब आपको समानांतर जो प्रतिरोध है वो निकालना होता है, ये होता है आपका 1/r बराबर है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने रेजिस्टेंस निकालनी है, यानी प्रतिरोध की क्षमता निकालनी है। तो 1/r क्या हो जाएगा? 1/r1 की वैल्यू है 4 प्लस 1/r2 की वैल्यू है 5 प्लस 1/ जो r3 है इसकी वैल्यू है 20। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20, ऊपर आ जाएगा 4 प्लस 5 प्लस 1। तो इसका 1/ जो r है वो निकल के कितना आ जाएगा? 5 और 4 9 और 1 10 20। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1/2। तो हमें r 1/2 कट के आ जाएगा, तो हमें r की वैल्यू चाहिए। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे हमारे पास 2 आ गई। तो यहाँ से राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, डैश शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है? रतौंधी, उच्च रक्तचाप, एनीमिया और मधुमेह। तो जो आयरन का मतलब है लोहे की कमी के कारण होता है, वो एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था कि आप बोल सकते हैं कि खून की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, और जो आपके खून में है वो आयरन यानी लोहा धातु पाया जाता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो जो राइट आंसर है वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमारी के लिए हमारे शरीर में प्रतिरोध को डैश कहा जाता है? आपने एक बार फिर से सुन लेना है, किस बीमारी के लिए हमारे शरीर के प्रतिरोध को डैश कहा जाता है? अरक्तता, पॉलीस्थीमिया, प्रतिरक्षा या ल्यूकेमिया। तो जो हमारे शरीर में प्रतिरोधों को रोकता है उसे प्रतिरक्षा कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गठिया डैश की बीमारी है? आपने बताना है जो गठिया रोग है वो किसकी बीमारी है? त्वचा से संबंधित है, वृक्क से संबंधित है, यकृत से संबंधित है या जोड़ों से संबंधित है? तो जो गठिया रोग है ये होता है जोड़ों से संबंधित रोग। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिका में डैश गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 48, 46 या 44। तो जो मानव कोशिका में है या मानव शरीर में है वो 46
गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे गुणसूत्रों के जोड़े पूछे जाए तो जो जोड़ों की संख्या है वो 23 होती है और गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो जोड़े पूछे जाए तो 23, संख्या पूछी जाए तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी झील की सतह पर पानी जमने वाला है तो नीचे पानी का तापमान क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण डैश द्वारा उत्सर्जित होती है? न्यूट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन द्वारा, एक्सरे द्वारा या अल्ट्रासोनिक द्वारा? तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण है ये उत्पन्न होती है एक्सरे से। तो जो हमारी एक्सरे है उसके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो विकिरण है वो उत्पन्न होती है एक्सरे से। तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, डैश की मदद से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? सौर सेल द्वारा, सौर फर्नेस द्वारा, सोलर कुकर द्वारा या सोलर हीटर के द्वारा? तो जो हम विद्युत यहाँ पे हमारा दिया जो सौर ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो सौर सेल की मदद से करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक सल्फाइड आमतौर पर किस रूप में उपयोग किया जाता है? जो जिंक सल्फाइड है वो किस रूप में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन में से आपने बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये जो ऑप्शन ए है रोडेटिसाइड, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पुनः चक्रण किया जा सकता है? इसका मतलब है कि 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको रिसाइकल किया जा सकता है? प्राकृतिक तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस या धातु? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो धातु है हमारे पास मेटल है उसको रिसाइकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो डैश बनाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर पोटाऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो आपने ध्यान देना है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में घोला जाता है तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड इसका राइट आंसर होगा। और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र की तो ये होता है H2SO4 इसका सूत्र होता है और काफी बार पूछा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व डैश होता है? आपने बताना है कि जो बार चुंबक होता है उसके केंद्र में चुंबकत्व का मान कितना होता है? न्यूनतम होता है, शून्य होता है, नकारात्मक होता है या ज़्यादा से ज़्यादा होता है? तो जो बार चुंबक है इसमें केंद्र में चुंबकत्व का मान 0 होता है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग डैश में अधिकतम होता है? ठोस में, तरल में, गैस में या वाष्प में? तो जो ध्वनि का वेग है वो ठोस में सर्वाधिक होता है, सॉलिड में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस निम्नलिखित में से किस रोग का कारक है? आंत का, प्लेग का, एड्स का या एंथ्रेक्स का? तो जो वायरस है वो एड्स का कारक होता है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को डैश द्वारा दर्शाया जाता है? प्रकाश के ध्रुवीकरण से, प्रकाश का अपवर्तन से, प्रकाश का परावर्तन से, प्रकाश का व्यतिकरण से? तो जो प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति है ये बताई जाती है प्रकाश का ध्रुवीकरण से। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमने साइंस को डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास लास्ट सेशन वापस बचता है मैथ का। तो आपने फिर से नोटबुक निकालनी है, पेन निकालना है और मैथ को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, हल कीजिए 2 ब्रैकेट में 4 + 6 - 5 की वैल्यू कितनी होगी? ये हमारे पास 5 है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है। तो यहाँ आ जाएगा 14 और 6 कितना होगा आपका? 20 होगा और 20 में से 5 आपने लेस कर देने हैं। तो 2 गुना 20 में से 5 गए तो आपका वापस रहता है 15 और 15 दूनी बनता है 30। आपने देखना है 30 कौन से ऑप्शन में है। तो
थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक नियमित षष्ठभुज के आंतरिक कोणों में से एक कोण नियमित षष्ठभुज के आंतरिक कोणों में से एक कोण का 9/8 गुना पाया जाता है तो बहुभुज की संख्या कितनी है। तो आपने ध्यान देना है, जो षष्ठभुज के 6 कोणों का योग है वो होता है 720, और अगर इसका हम आंतरिक कोण निकाले तो भुजाएं कितनी हैं, 6 है, तो 6 से हम इसको लेस करेंगे तो वो आपका 120 आ जाएगा। अब हमने निकालना है कि कितनी भुजाएं होगी जब इसके आंतरिक का 9/8 गुना पाया जाएगा। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है वो बनता है n-2 इंटू 180 और डिवाइड बाय n, यही n तो निकालना है। और यहाँ क्या आ जाएगा, जो आपका एक कोण आया, एक कोण कितना आया है 120, आंतरिक कोण इसका बन जाएगा 9/8 गुना। तो इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है, इसको हम कैंसल आउट यहाँ पे कर देंगे। 9 एकम 9 सामने सामने करता है, 9 दूनी 18, यहाँ कितना आया आपके पास 20 आया। अब 0 से 0 आप कैंसल आउट कर दोगे, फिर 2 से कटेगा 2 एकम 2 और 2 छिके 12, फिर ऊपर नीचे काटेंगे 2 तिया 6 और 2 चौके 8। अब यहाँ पे कैंसल आउट नहीं होता है तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किसे करोगे, यहाँ पे n-2 बचा है और यहाँ पे n बचा हुआ है और यहाँ पे 3/4 बचा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आपके निकल के कितना आना है, 4n माइनस 4 दूनी, ये क्या कितना आ रहा है n-2 है, तो 4 एकम 4n माइनस 4 दूनी 8 बराबर है, यहाँ पे कितना रहेगा परे n गुणा 3, तो आपका 3n यहाँ पे आ जाएगा। तो 4n के पास 3n लाएंगे और जो माइनस का 8 है ये प्लस का 8 हो जाएगा। 4n में से 3n गए तो वापस n बचा और यहाँ पे कितना बचा 8। तो n यानी जो भुजाएं हैं वो कितनी आई, 8 आई, जो ऑप्शन नंबर 4 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, 12, 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपके पास 9, 12 और 18 है और इसका आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, आपने सबसे बड़ा यहाँ पे नंबर देखना है, अगर ये बाकी दोनों से कटता है तो वही एलसीएम होता है, और अगर नहीं कटता है तो उस बड़ी संख्या का आगे पहाड़ा चलाना है। जैसे यहाँ पे 18 है तो 18 दूनी कितना हो जाएगा 36। अब 36 ऐसा है जो 9 से भी कटता है, 12 से भी कटता है और 18 से भी कटता है, तो 36 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो 36 किस ऑप्शन में दिया है, 36 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग क्षेत्र की प्रत्येक भुजा का माप 4 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। हमारे पास ये दी गई है, यहाँ पे वर्ग दी गई है, इसकी एक भुजा 10 है तो इसका परिमाप पूछा गया है, तो 10 चौके कितना होगा 40। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a होता है, तो आपका 4 इंटू a कितना है 10 है, तो 10 चौके कितना बना 40 बना। 40 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो 40 मीटर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 68 मीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आपने सबसे पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाना है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहाँ पे परिधि आपकी 68 दी गई है, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है, और यहाँ पे आपके पास r यहाँ पे निकालना है, r आपने निकालना है, ये ध्यान देना है। तो सामने से सामने कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, फिर 2 से यहाँ पे काट देंगे, 11 दूनी 22 और ये कितना आ जाएगा 17 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 आपका यहाँ पे ऊपर क्या आया 17 गुना, यहाँ पे 17 के साथ 7 चला जाएगा और नीचे क्या आया 11 आया, और यहाँ पे r की वैल्यू निकल जाएगी। 17 सत्य आपका होता है 119 और नीचे कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा r के बराबर। तो जब आप 11 से 119 को डिवाइड करोगे तो ये आना है आपका 10.8 मीटर। इसको जब आप डिवाइड करोगे 11 से भाग दोगे 119 को, तो ये 10.8 मीटर आना है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81:810 बराबर है क्वेश्चन मार्क। आपने इसकी रेशो निकालनी है, तो ये तो सामने सामने कट रहा है, 81 एकम 81 और 81 दाएं 810, तो इसकी जो रेशो आई वो आई 1:10। तो 1:10 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर
ये 1:10 ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 150 का 37% माइनस 1000 का 0.5% बराबर है ए, तो ए का मान क्या होगा? ध्यान से आपने इसको देखना है। ये आपका 150 है, का मतलब गुणा होता है, यहाँ पे 37% है, जब प्रतिशत हटाते तो बटे में 100 करते हैं। माइनस 1000 आ गया और 1000 का आ जाएगा आपका 0.05%, तो प्रतिशत हटा बटे में 100 आया, तो ये किसके बराबर है? ये ए के बराबर है और आपने इस ए की वैल्यू बतानी है। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे आप सेम लिखोगे 150 37 और बटे में कितना आ गया आपका 100 आ गया, माइनस यहाँ पे 1000 है और इसको जो हमारा पॉइंट है इसका भी प्रतिशत पॉइंट हटा देंगे तो बटे में 100 करेंगे और गुणा 100 करेंगे। अब ये बटे में 100 क्यों आया? क्योंकि हमने ये पॉइंट हटा दिया तो बटे में 100 आया। नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कटी और इस 1 0 से ये 1 0 कटेगी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। यहाँ आपका क्या बचा है? 1/2 बचा हुआ है। अब यहाँ देखेंगे 0 से 0 कटी और अगर हम 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिये यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे 37 तिये, तो 37 तिये होता है आपका 111 और यहाँ कितना बचा है आपके पास? बटे में 2 बचा हुआ है और यहाँ 1/2 बचा हुआ है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 111 में से जब कैंसल आउट किया माइनस कर देंगे 1, तो ये बचता है आपका 110। तो 110 का आधा कितना होता है? 55 होता है। तो 55 आपने देखना है कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। भुजाओं के साथ पार्क के अंदर 10 मीटर चौड़ा पथ बनाया जाता है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? हमारे पास ये आयत है। आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये बोला गया कि इस आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो 100 मीटर है और ये जो चौड़ाई है वो है आपकी 80 मीटर। अब इसके अंदर आपने रास्ता बनाना है और रास्ता कितना बनाना है? 10 मीटर का। तो 10 मीटर हमने यहाँ से घटाया और 10 मीटर हमने यहाँ से घटाया, 10 मीटर यहाँ से घटाया, 10 मीटर यहाँ से घटाया। तो जो ये भुजा है 10 मीटर यहाँ से घटी है, 10 मीटर यहाँ से घटी है, तो ये 20 मीटर घटी हुई है। तो जो 100 की थी वो कितने की आ गई? 80 की आ गई। जो अंदर आपकी दी गई थी ये पूरी बाहर वाली 100 की है, तो अंदर 20 मीटर घटा हुआ तो कितने की आ गई? 80 की। और ये जो इधर वाली 80 की थी, जो यहाँ पे 80 की थी, ये 80 मीटर की थी, तो ये 20 घटी हुई है, तो ये कितनी की आई? 60 की। तो ये कितने की आ गई आपकी? 60 मीटर की। तो सबसे पहले बाहर वाला बड़े वाला क्षेत्रफल निकालते हैं। तो बड़े वाला क्षेत्रफल क्या आया आपका? लंबाई गुणा चौड़ाई। चौड़ाई कितनी है? 80। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा और यहाँ पे 0 कितनी है? 3 0। और इसके बाद हमारे पास जो छोटे वाला क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 80 गुणा 60। तो ये बन जाएगा आपका 8 छिके 48 और 0 कितनी है? 2 0। तो ये बड़े वाला क्षेत्रफल है और ये कितना है? छोटे वाला क्षेत्रफल। तो जो ये रास्ते का क्षेत्रफल है ये कैसे आएगा? बड़े वाले में से आप छोटे वाला माइनस कर दो। तो बड़े वाला कितना है आपका? बड़े वाला 8000 है और इसमें से माइनस कितना करना है आपने? 4800 यहाँ पे माइनस आपने कर देना है। तो 0 0 और यहाँ पे आंसर लाओगे तो 10 में से 8 गए, आपका बचा 2 और यहाँ पे 7 बचे हैं, 7 में से 4 गए तो 3 वापस बचा। तो ये आपका 3200 आया। 3200 देखना है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो जो 3200 है वो दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जब मूलधन 3000 रुपये है, 5% दर है और समय आपका 2 वर्ष है। तो आपकी जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो कैसे निकलता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका निकल जाएगा। मूलधन कितना है? 3000 रुपये है और जो दर है वो 5% है, समय आपका 2 वर्ष है और बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 2 0 यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट कर देगी, तो यहाँ पे 30 गुणा 5 दूनी 10। तो 30 गुणा 10 कितना बन जाएगा आपका? 300 बन जाएगा। तो 300 देखना है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे 300 आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं।
हमारे जो ए और बी है दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं, और जो ए अकेला है वो इसे 6 दिन में करता है। तो अब आपने बताना है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो आपने 4 और 6 का एलसीएम लेना है, वो होता है 24। कार्य करने वाले आपने किए होंगे, तो 4 का पहाड़ा पढ़ना है 24 के लिए, तो 4 छिके 24, और 6 का पहाड़ा 24 के लिए पढ़ना है, तो वो आ जाएगा आपका 4 बार। यहाँ पे जो आपका एलसीएम है, एलसीएम होता है कुल काम, और यहाँ पे आपने करना है 1 दिन का काम, और 1 दिन का काम जब आप अकेला का करते हैं तो वो माइनस करके आ जाता है। तो 6 में से 4 गए, वापस कितना बचा, 2 बचा। तो जब 24 को 2 से कैंसिल आउट किया जाएगा तो वापस कितना बचता है आपका, 12 बचता है। 12 यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक बैंक से 50,000 रुपए उधार लिए। ध्यान देना, उधार लिया गया धन होता है मूलधन। तो जो हमारे पास कौन थे, यहाँ पे राम थे। राम ने 50,000 रुपए उधार लिए। यदि बैंक प्रतिशत दर 10% है, जो आपकी रेट है वो है 10%, और जो आपका यहाँ पे टाइम है वो है 2 वर्ष। अब आपने वो राशि निकालनी है। अब यहाँ पे राशि आपने निकालनी है, राशि का मतलब है आपने मिश्र धन निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपने निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज निकलता है मूलधन आपका कितना है 50,000, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगी। तो जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आया, 5,000 का डबल कर दो, तो 5,000 को 2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 10,000 आ जाएगा। तो आपने नॉर्मल सा आपने देखना है, मूलधन आपका 50,000 था, और उसके साथ जो साधारण ब्याज जुड़ी है वो कितनी जुड़ी है, 10,000 जुड़ी हुई है। तो 50,000 में 10,000 जोड़ दो, वो कितना आता है, 60,000 होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मिश्रधन कैसे निकलता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन, तो हमने इनको प्लस कर दिया। मूलधन कितना था 50,000, और साधारण ब्याज कितनी है 10,000, दोनों जुड़ गए, तो 50,000 में 10,000 जोड़ दो तो कितना बना आपका 60,000। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 हल कीजिए, और आपने यहाँ पे 15 का स्क्वायर बताना है, और यहाँ पे ध्यान से सुनना है। 15 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, जिसका इकाई अंक 5 होता है तो 5 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और यहाँ पे गिनती है 1, और 1 के बाद गिनती आती है 2, तो इसको गुणा करते हैं, 1 दूनी 2। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो 225 आया। 225 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 400 छात्र उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं परीक्षा। एक परीक्षा हुई, और इस परीक्षा में हुआ क्या, 60% जो विद्यार्थी है वो हो गए फेल, तो पास हुए हमारे 40%। हमने कुल 100 बनाना है, तो 60% जब हमारे फेल हुए हैं तो पास हुए हैं 40%। अब जो ये 40% है ये पास हुए हैं, और ये बोल रहे हैं कि पास कितने हुए, 400 हुए हैं। यानी जो 40% की वैल्यू है वो 400 के बराबर है। हमने यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 0 से 0 कटा, 4 एकम 4 और 10 चौके 40। तो जो 1% की वैल्यू है वो कितनी आई, 10। तो परीक्षा में तो 100% बैठे थे, तो 1% की वैल्यू 10 आई, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100 गुना 10 आ जाएगा, और 100 गुना 10 होता है आपका 1000। तो यानी परीक्षा में कुल जो छात्र बैठे थे वो बैठे थे 1000। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + b 10 है, ध्यान देना है, जो a + b है वो कितना है, 10 है। b + c कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, और c + a की वैल्यू कितनी दी है, 30 दी हुई है, और पूछा है कि a + b + c का मान क्या होगा। तो ये सारे के सारे आपने जोड़ देने हैं। जो आपका a + b + b + c + c + a, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 + 20 + 30। ये आपने जोड़ देना है। ध्यान देना है कि हमने a + b + b + c + c + a किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 + 20 + 30। तो ये कितना बन जाएगा आपका 60। और हमें यहाँ देखा जो a है, a कितनी हमारे पास 2 है, c भी 2 है और b भी 2 है, तो हमने यहाँ से 2 बार कॉमन निकाला, और अंदर क्या बचा, a +
बी प्लस सी हमारा अंदर कॉमन बचा और इनको जोड़ के कितना आया है 60। तो सामने से सामने कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 एकम 2 और 30 दूना 60। तो हमारा जो a प्लस बी प्लस सी निकल के आया वो कितना आया 30। और हम 30 को देखेंगे कौन से ऑप्शन में दिए हैं, तो ऑप्शन जो फोर्थ है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 30 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा अंतिम प्रश्न है 41 से 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या करना है, योग निकालना है। और योग किसका निकालना है, सबसे पहला काम करना है ये कि 1 से 80 तक की आपने सभी सम संख्याओं का योग निकालना है। तो जब हम सम संख्या का योग करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1 यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाता है। तो 1 से लेकर 80 तक सम संख्याएं कितनी हैं, तो आपने बोला सर वो है हमारे पास 40। जो 1 से 80 तक है वो कितनी सम संख्याएं हैं, 40 है। 1 से लेकर 80 तक 40 और अंदर क्या आ जाएगा 40 प्लस 1। तो ये कितना बना आपका 40 गुणा 41। तो 40 गुणा 41 करोगे, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा आपका 16 40। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 से 40 तक की निकालनी है। क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए है तो हम क्या करेंगे n प्लस 1 निकालेंगे। क्योंकि हमने 1 से 40 तक की इसमें नहीं चाहिए और जो 1640 में आई है ये 1 से लेकर 80 तक की आई है, तो हमने निकालनी है 1 से 40 तक की। तो 1 से 40 तक कितनी सम संख्याएं हैं, वो है 20 और 20 प्लस 1 कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये कितना आया 420। ये कौन सी है, ये है 41 से पहले की जो हमें नहीं चाहिए। तो हम इसको क्या कर देंगे, 1640 में से 420 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 0 की 0 और 4 में से 2 गए तो 2 और 6 में से 4 गए, वापस कितना बचता है 2 बचता है। तो ये कितना है आपका 1220 जो ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट जो सॉल्यूशन है 50 क्वेश्चन का वो कर दिया है। आपने आज फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर 50 में से क्या रहा। आज मॉक टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा था, तो अगर आपका स्कोर आज 35 प्लस चला जाता है तो आपकी अग्निवीर की तैयारी बहुत अच्छी है। कमेंट बॉक्स में सभी ने बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में।